जी पहचान गए, बोले। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सहायता तत्व जी के सहयोग से प्रदेश का संयोजक हमारे जितेंद्र ओझा जी। जी बताएं। अभी 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 एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है, उसके बारे में आपसे थोड़ी चर्चा करनी थी, इसके लिए आपको फोन किया है। जी बोले बोले बोले। अब तक कंडीशन ये थी कि अखिलेश जी कह रहे थे मुझे मौका आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो जाएंगे, नहीं आएगा तो बाद में जाएंगे। उसकी हाँ वाइफ कह रही थी हाँ कि मतलब आएगा तो जाएंगे, नहीं तो बाद में जाएंगे। अब तक तो जी आगे जी पीछे की स्थिति थी, जी जी जी। लेकिन अब बीएसपी की तरफ से आलोक कुमार की जो बीएसपी के हैं, हाँ हाँ विश्व हिंदू परिषद के, जी। हाँ, उनको निमंत्रण देके गए थे, तो अखिलेश जी ने उनको ये कह करके मना कर दिया कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो क्या आलोक जी के घर का कार्यक्रम था क्या? नहीं ऐसा है ना, अखिलेश यादव इतने बड़े लीडर हैं, उनको शायद भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति निमंत्रण लेके जाएंगे तब वो स्वीकारेंगे। ठीक। देखिए, अभी तक तो हम इस चीज को अवॉइड कर रहे थे, लेकिन बाप तो राम विरोधी था ही, बेटा भी राम विरोधी है। बेटा भी राम विरोधी है, इसे तो हिंदू समाज को एकदम नकार देना चाहिए। ठीक है। और लगभग लोग नकार ही चुके हैं, यादव भी अब इनको नकार रहे हैं। ठीक, क्योंकि सच्चाई वो जान चुके हैं, ये किसी के नहीं है। मुस्लिम भी इनके साथ अब नहीं है। मुस्लिम भी देखिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रख रहा है। ठीक, आपको बताऊं, अभी देखिए मुस्लिम समाज ने घोषणा किया है कि 22 को मीट मछली अंडा ये जो भी चीजें होती हैं इस टाइप के खाद्य, उसकी दुकानें हम लोग बंद रखेंगे। अब आप बताइए वो कितने महानता का परिचय दे रहे हैं कि भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना है। कम से कम वो हम नैतिकता के आधार पर अगर कुछ न कर सके तो इन दुकानों को तो बंद रखें। जी, और सुनिए, और आप हिंदू हो के ठीक अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहे हो। उन्होंने राम भक्तों को गोली चलवाया तो आप गोली नहीं चलवा पाए, आपके हाथ में नहीं था तो आप आओगे नहीं। अरे आपके आने न आने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप जैसे व्यक्ति न आवे तो ही ठीक है। बीएसपी की तरफ से कहा गया है जी अखिलेश जी का बयान बीएसपी ने भी सुना था कि जी अखिलेश जी कह रहे थे कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे। तो यह सोच करके जो मंदिर की प्रबंधन कमेटी है उन्होंने इनको न्योता दिया। तो जब ये कह रहे हैं कि हमको प्रभु बुलाएंगे तो जाएंगे, तो इनको बुलाने के लिए निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण देने पर ये कहते कि मेरा कोई जानने वाला आएगा मुझको देने के लिए, तब मैं जाऊंगा। तो इनके जानने वाले कौन आएंगे भाई, वही नाम बता दे, उन्हें भेजा जाए। ये इसका जवाब दिया है केशव मौर्य जी ने कहा है जी कि ये वोट की घटिया राजनीति करने के लिए हाँ हाँ ये इस तरह से जो बस 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 आपने अभी मार के इनको बेदखल पहले से ही है। हाँ। अब लगता है इनकी मानसिक स्थिति की इलाज कराने की जरूरत है। अब ये पागलों की जमात इनके यहाँ जुटती जा रही है। हम तो जानते थे भाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, थोड़ा ठीक चलेंगे, लेकिन इनके यहाँ तो पूरी जमात खड़ी होती जा रही है। एक जमात में वो है जो रामायण का विरोध करता है, स्वामी प्रसाद, ठीक है। और दूसरा ये बाप के नक्शे कदम पे चल रहे हो, राम विरोधी तुम हो। ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम नहीं, ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पूरी दुनिया जान रही है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से हिंदुस्तान का नाम विदेशों में कितना तेजी से गूंजा है। ठीक, इसके पहले क्या इंडिया के प्रधानमंत्री को लोग बैठने के लिए नहीं कहते थे, कोई तवज्जो नहीं मिलता था। आज देखिए काम के आधार पे हम वोट पा रहे हैं। हम मंदिर मस्जिद के आधार पे वोट नहीं पा रहे हैं, काम के आधार पे वोट पा रहे हैं। ये भी तो काम हुआ है, देश का ही काम हुआ है ना। मंदिर बना है तो क्या उससे रोजगार नहीं पनपेगा? मंदिर का मुद्दा तो जी नहीं जाएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे जाएंगे जी लोगों ने ज्यादा बढ़ा दिया है। जी नहीं तो क्या करना था कि मंदिर बन जाए कि सबका मंदिर है, सब जाएंगे, हम भी जाएंगे, बात खत्म। जी अभी देखिए, अभी लोग बैठे थे, अटल सेतु पे भी चर्चा हो रही थी, ठीक है, जिसका उद्घाटन कल मोदी जी ने किया है। ठीक, ये 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है मुंबई में। ठीक, हमारे देश का तो सबसे लंबा पुल है। अभी समुद्र पुल विदेशों में देखा जाता था, अब इंडिया में हो गया, तो क्या इससे भारत का नाम नहीं हुआ? आप जो 2 घंटे 3 घंटे में सफर करते थे वो आधे घंटे में करेंगे। तो देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो आखिर
ये सारा आधारशिला रखा जा रहा है आने वाले पीढ़ी को लाभ पहुंचाने के लिए। ये लोग जो आधारशिला रखते थे अपनी पीढ़ी को, अपने वंश को फायदा देने के लिए, अपने जितने भी हैं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लाभ देने के लिए काम करते थे। जी जी सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।